नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशुल रंजन आपका एमपी वाला रंजन सर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक खुशी की बात है कि हमारा भारत चंद्र पे मतलब हमारे चंदा मामा पर पहुंच चुका है ना। हमारा भारत चंदा मामा पे पहुंच चुका है। अब चंदा मामा हमसे दूर नहीं। कहावत है चंदा मामा दूर के, लेकिन हमारे इसरो की सहायता से हम चंदा मामा के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं चंद्रमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं हम चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LBM-3 द्वारा SDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया। प्रदोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा और प्रदोदन मॉडल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय एवं ध्रुवीय मीट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटियल प्लेनेट अर्थ मतलब HHAPE नीति भार है। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा चंद्रयान 3 का पूरा लॉन्चिंग मॉडल, जिसे हमने LBM-3 लॉन्च रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ठीक है बेटा, अगला है लैंडर नीति भार। तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि ILSA के लिए साधनभूत प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधता का अनुमान लगाने के लिए लेग मूविंग जांच या जिसे हम कहते हैं LP, नासा ने एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययनों के लिए समायोजित किया गया है। ठीक है बेटा, ये था हमारा लैंडर नीति भार। इसके लिए देखा जाए तो लैंडर नीति भार में लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए एक अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया है और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रम जिसे हम LIBS भी कहते हैं, इसका भी उपयोग रोवर नीति भार में किया गया है। यह हमारा नीति रोवर है, जिसका चिन्ह हम देख रहे हैं, जिसका प्रतीक देख रहे हैं। यह पूरी इमेज हमारे रोवर की है, जो 14 दिन तक जिसे हम लूप डे यानी कि चंद्र भाषा में अगर देखा जाए तो लूप डे कहते हैं, जिस मतलब कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा के 1 दिन के बराबर हैं। ठीक है बेटा, इसी में देखा जाए तो लूप डे पर यह रोवर हमारे 14 दिन तक सभा की सारी गुणवत्ता देखने के लिए निकल चुका है। इसके बाद देखा जाए कि इसका अध्ययन करने के लिए के चंद्रमा पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, पानी की सुविधा है, इसको प्राप्त करने के लिए, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए रोवर का उपयोग किया जा रहा है। किसमें? चंद्रयान 3 में। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 का अगर हम चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं तो चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल या जिसे हम LM प्रोफेशनल मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहणीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्देशित चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। ठीक है बेटा, लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीति भार है। PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्रमा 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना है एवं LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा प्रदोदन मॉडल मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीति भार भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल से अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर LBM-3M4 है, जो एकीकृत मॉडल है, जिसका डायमेंशन देखा जाए तो 170 गुणित 36,500 किलोमीटर आकार के एम्प्लीमेंट पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित
करेगा। ठीक है बेटा, और देखते हैं हम चंद्रयान 3 के जो 3 हमारे तत्व हैं कौन कौन से। एक हमारा ये रहा रोवर, LM और PM। कौन सा? ये हमारा बीच में जो है वो है हमारा रोवर, और साइड में जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है वो हमारा कौन सा है? PM मॉडल है। और ये जो लेफ्ट साइड में है इसे हम LM मॉडल्स कहते हैं। यही चिन्हित आप सभी को दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 के मिशन या उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 के मिशन और उद्देश्य क्या है? चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। दूसरा, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना। और तीसरा कौन सा है? यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। किस पर? चंद्रमा पर, मतलब हमारे चंदा मामा पर अब हमारा भारत वैज्ञानिक प्रयोग भी करने में सफल रहेगा, क्योंकि आज शाम को रोवर हमारे चंद्रमा पर उतर चुका है और चंद्रमा के भ्रमण के लिए तैयार है। ठीक है बेटा, अगला देखा जाए तो चंद्रयान से संबंधित कुछ उद्देश्यों से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रौद्योगिकी अपनाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? पहला कौन सा है? अल्टीमीटर, लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर है। इसमें बेलोमीटर भी लगाया गया है। ठीक है, इसमें जड़त्वीय मापन भी लगाया गया है। इसमें प्रदूषण प्रणाली का भी उपयोग किया गया है। इसमें नौवहन गाइडेंस एंड कंट्रोल का भी उपयोग किया है, जिसे हम NGC के नाम से जानते हैं। और खतरे का पता लगाना और बचाव के लिए लैंडर खतरे का पता लगाने के लिए कैमरा प्रशंसक एल्गोरिथम का भी उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ लैंडिंग लैग तंत्र किसमें? रोवर में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ देखते हैं, ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी कि किसमें क्या किया है, कौन सा मीटर लगाया, क्या क्या उपयोग किए हैं, क्या क्या तत्व हैं। ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। लेकिन अब आया हमारा पॉइंट किस पर? कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्योंकि नया नया हमने भारत ने सफलता प्राप्त कर ली है। अब क्वेश्चन बनने के चांसेस आगामी पेपरों में सुनिश्चित हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए तो इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक कौन हैं? तो सही आंसर हमारा क्या था? ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। कौन? ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे हमारे मिशन चंद्रयान 2 के समय? K. और चंद्रयान 3 मिशन का कुल कितना खर्चा हुआ है? तो हमारा खर्चा कितना हो गया? 615 करोड़ रुपए। और इसरो का चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो वह कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? जिसे हम PM के नाम से जानते हैं, जो कि क्या कहलाता है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है बेटा, इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का नाम क्या रखा है? तो क्या रखा है बेटा? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो 3900 किलोग्राम। कितना है बेटा? 3900 किलोग्राम। अगला देखा जाए तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है हमारा सेलेनोलॉजी। कौन सा बेटा? सेलेनोलॉजी। मिशन चंद्रयान 3 का समय काल कितना है? 1 लूनार, जिसे हम 1 लूप डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया? तो वह कौन सा रॉकेट है? LBM-3M4। चंद्रयान 1 कब तक सक्रिय रहा? तो कब तक सक्रिय रहा बेटा? 30 अगस्त 2009 तक। दूसरा चंद्र मिशन कब हुआ था? तो वह कब हुआ था बेटा हमारा? 2019 में। कब? 22 जुलाई में। और तीसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो वह हमारा हुआ था GSLV Mk3। और चंद्रयान 3 LBM-3M4 से। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन अगर देख सकते हैं तो कैसा बन सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। भारत में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S. सोमनाथ। कौन है? S. सोमनाथ। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है बेटा? बेंगलुरु में। और भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है? K. सिवान को। किसको? K. सिवान को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो वह हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहाँ से बेटा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से।
तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो वह कौन सा इंजन है? C-25 क्रायोजेनिक इंजन। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और चंद्रयान 3 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी और चाहिए और चंद्रयान 3 के बारे में विवरण से देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वह भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और आगामी परीक्षाओं में वह भी सफलता पा सकें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।